आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों। झांसी बाजार की तरफ से आप सबको आज़ादी के 74वें साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा और हमेशा चाहूँगा कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जय हिंद के साथ हर वक्त आज़ाद रहे और आज़ादी को सेलिब्रेट करते रहे। जो आज़ादी हमें हमारे पुरखों ने दी है और एक एक क्रांतिकारी ने दी है, उन सबको हम याद करते रहें और इसी याद के साथ साथ हम ये आज़ादी को जश्न के साथ बनाते रहें। आज आज़ादी के पर्व पर जब मैंने ये एक टी शर्ट अपनी बना के रखी है और पहना हूँ हाउस द जोश, आप देख सकते हैं, तो मेरा जोश बहुत हाई है बिकॉज आई एम एन इंडियन। देखिए साहब, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे कल्चर्स के साथ है, बहुत ही रिच कल्चर है हमारे देश का, एक हेरिटेज है, हिस्ट्री है जो बहुत देशों में नहीं मिलती। और चूंकि हम इस देश के लोग हैं तो हमें हमारा सौभाग्य समझना चाहिए कि हम इतनी रिच हेरिटेज से आए। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब बोलते हैं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ या मैं एक इंडियन हूँ, तो बहुत सारे जज्बात के ऊपर उठ जाते हैं। और वो जज्बात ये होते हैं कि शायद मेरा स्टेट, मेरा प्रदेश अलग हो सकता है। मैं गुजरात से हो सकता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हो सकता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हो सकता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हो सकता हूँ, मैं तमिलनाडु से हो सकता हूँ, मैं उड़ीसा से हो सकता हूँ, मैं बंगाल से हो सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा देश जो है वो हिंदुस्तान है। और हम सारे प्रदेशों में एक प्रतिस्पर्धा भी रहती है कि हम अपने अपने प्रदेश को चमकाएं और बढ़ाएं आगे, ये भी रहता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी मान के चलते हैं कि हमारे उस प्रदेश से जो भी अच्छी चीज़ है वो हम सीखें, अपना प्रदेश उनके प्रदेश से ज़्यादा अच्छा बनाएं। शायद ये 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश का एक बहुत अच्छा रीज़न है कि वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इसी वजह से हमें किसी और की जगह हथियाने की नहीं पड़ी होती, किसी और जगह पे हम गलत निगाहें नहीं डालते, किसी और की कंट्री को हम वो नहीं करते। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारी कंट्री में इतना सुंदर देश है कि हम इसको ही एक्सप्लोर करने में हमें पूरी ज़िंदगी हमारी लग जाती है। आप ही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं आपके देश में पहाड़ हैं तो आप कहोगे कश्मीर जैसी वादियाँ हैं, उत्तराखंड जैसे हरे भरे पहाड़ हैं। मैं अगर आपसे पूछूं आपके देश में समुद्र है तो आप कहेंगे पूरा बे ऑफ बंगाल, पूरा उड़ीसा, पूरा हमारा महाराष्ट्र, केरला, त्रिवेंद्रम सब घिरा हुआ है समुद्र तल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ रेगिस्तान है तो आप कहेंगे हमारे यहाँ जैसलमेर की ब्यूटी है और उस जैसे थार डेजर्ट्स का एक्सपीरियंस है। तो एक तरह से देखा जाए आपका देश पूरी तरह से परिपूर्ण है। अगर हम आपसे पूछें आपके देश के मौसम, तो आप खुश होकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ चेरापूंजी जैसी जगहों पे जब 12 महीने पानी बरसता है तो हमारे यहाँ बर्फ़ भी गिरती है, हमारे यहाँ धूप की वजह से पसीने भी होते हैं और हमारे समुद्र की एक उमस वाली गर्मी भी होती है। हर एक वो चीज़ जो इंसान ढूंढता है दूसरे देशों में जाकर के, हमको हमारे एक इस बड़े देश में मिल जाती है। तो ये एक कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी अच्छी बात है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अपने देश की संप्रभुता को जोड़े रखने के लिए आपको इन सब चीज़ों से ऊपर भी उठना पड़ेगा। ना ये सोचते हुए कि मुझे महाराष्ट्र की चिंता है, ना ही सोचते हुए कि मुझे राजस्थान की चिंता है, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की चिंता होना चाहिए। और वही हमारे प्रधानमंत्री साहब आपसे कहते हैं, हम बटे ज़रूर हैं लेकिन भलाई के लिए। हमारे देश में एक से एक बढ़िया कल्चर है, एक से एक बढ़िया खान पान है। अगर महाराष्ट्र का खान पान देखें तो अलग है, अगर आप बंगाल का खान पान देखें तो वहाँ मीठा है, अगर आप राजस्थान का खान पान देखें तो वहाँ तीखा है। तो हर चीज़ जो है वो हमारे देश में भरी हुई है और इसी वजह से शायद इतना फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में आने के लिए ललायक रहता है। तो ये चीज़ को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर हम देखते हैं गुजरात और पंजाब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब यूपी का बारी आ गई है, तो हमें अच्छा लगता है बिकॉज हमें पास एक रोल मॉडल है, हम उनकी तरफ देख सकते हैं, बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन आज भी मैं कहूँगा आपसे, और इसको ध्यान से सुने आप लोग, कि आज़ादी तो हमें मिली है और आज़ादी को हम इंजॉय भी कर रहे हैं। पिछले 74 साल से बहुत कुछ बदला है और आई एम श्योर अगले 74 साल में बहुत कुछ बदलेगा भी। पर ज़रूरी है अभी एक आज़ादी जो हम सबको चाहिए और वो है विचारों की आज़ादी। वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक हमारे विचार बड़े नहीं होंगे, जब तक हमारे सोच नहीं खुलेगी, तब तक हमारे लिए वो तब्दीली लाना जो हमारे देश को आज ज़रूरत है वो बहुत ही मुश्किल हो सकती है।
तो विचारों की आज़ादी के लिए मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा 3-4 विषय पे। मुझे चाहिए आज़ादी कोरोना से। आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन हम जितनी जल्दी इस चीज़ से ऊपर उभर जाएं वो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की गति कोरोना पे काफ़ी निर्भर हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इस वजह से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो दवाइयाँ बताई गई हैं, जो वैक्सीनेशन बताई है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई है, उस पर ध्यान दें और उसको अच्छे से ड्राइव को ले, उस पर पार्टिसिपेट करें। अगर घर में कोई नहीं जा रहा है तो उसे लेके जाएं, उन्हें समझाएं कि हमको ये ज़रूरी है, हमारे देश में सबको बचाना है, हमारे होनहार बच्चे हैं। एक तरफ जहां हम अपने बच्चों का भविष्य, उनके एग्ज़ाम ना लेकर के रोकते हैं, तो दूसरी तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी हम दे रहे हैं, अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को साथ साथ हमारे घर के बुजुर्गों की धरोहर सब बनी रहे। तो इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तेज़ी से चलाना चाहिए, इसको बहुत तेज़ी से आगना चाहिए। एक हमें चाहिए आज़ादी गंदगी से। जी हाँ, सोचना ये चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान में हम कैसे पार्टिसिपेट करें। लेकिन साहब, मुझे आज तक ये मानसिकता हिंदुस्तानियों की समझ में नहीं आती। जब हिंदुस्तान कोई बाहर जाता है ना, सिंगापुर या अमेरिका, तो वो पानी की बोतल पीने के बाद अपने जेब में रख लेता है या अपने बैग में डाल लेता है, लेकिन कभी भी उसको फुटपाथ पे नहीं फेंकता। अगर वो कोई बर्गर खा रहा है या फुटलॉन्ग खा रहा है या हैमबर्गर खा रहा है, तो उसके नैपकिन्स को पे ऐसी ज़मीन पे नहीं फेंकता। क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप इतने ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी फेंकिए, पर वहाँ क्यों नहीं फेंकेंगे आप? लेकिन हिंदुस्तान चूँकि आज़ाद है, सबको सब कुछ करने की आज़ादी है, तो आपने गुटखा खाया, उठा के अपना सैशेस वहीं फेंक दिए। आपने क्या कहते हैं, पानी की बोतल पी, खाली किया और पानी की बोतल दूसरी तरफ फेंक दी। अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं जो कागज़ की प्लेट से मिलती है, चीज़ें खाते हैं, भुट्टा खाया और कागज़ और भुट्टा का रफ जो बचा वो हमने ऐसे ही फेंक दिया। कितनी गलत बात है। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं नदी में गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, और इतना सारा पैसा सफाई अभियान में दे रहे हैं, हमारा टैक्स भी कटता है सफाई अभियान को लेकर के। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, कितना ज़्यादा योगदान दे सकें, ताकि हमारे बच्चों को जो हम ये हिंदुस्तान देश दें, इतना साफ़ सुथरा दें कि उन्हें कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। आज हम क्यों यूएस की और पेरिस की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, आपको गंदगी फील नहीं होती। और यहाँ हम जगह ढूंढते हैं, कहाँ पे अच्छी जगह मिलेगी वहाँ बैठे। मुझे चाहिए आज़ादी जेंडर बायस से, मुझे चाहिए आज़ादी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जी हाँ, क्यों ऐसा होता है कि आज भी जब इंसान के घर में एक बेटी आती है तो एक अलग माहौल होता है, और जब बेटा आता है तो एक अलग माहौल होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं शायद अपने घर में जब बेटी आए तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ। मेरे घर में जब मेरे छोटे भाई, मेरे कज़न्स के यहाँ जब बेटी होती है, तो मैं तो पूरा नहीं समझता कि हमारे घर लक्ष्मी आई है, हमारे घर लक्ष्मी बाई आई है। लेकिन क्यों ऐसा होता है और लोग इस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे? आज देखिए आप, अगर आप जितने भी स्पोर्ट्स में देखें, ज़्यादातर आपको हमारे यहाँ की वुमेन्स मिलेंगी जो हमारे इंडिया के लिए पदक जीतती हैं। जितने भी सक्सेसफुल वुमेन्स देखें, आज बहुत तेज़ी से इंदिरा नूही जी पेप्सी में बैठी हैं, और इतने कई सारे आपको एंटरप्रेन्योर्स दिखा सकते हैं। शिव नादा जी की बेटी आप देखिए, पूरा ग्रुप चला रही हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है। और अगर हम अभी भी बेटियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम कब देंगे? बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में योगदान दें, एक सही पिता बने, अपने बेटियों के साथ बड़े हों, उनका नाम रोशन करें, उनको भी साथ में ऊपर लेके जाएं। एक बेटी को जो खुशी देंगे ना आप, वो बहुत बड़ी होती है। बेटी उसको बहुत वैल्यू करती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आप बेटों पे ध्यान न दें। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें बेटियों को भी बेटों जितना ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बेटों जितना ही हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं आखिरी में आज़ादी चाहता हूँ उस ख्यालों से जिसकी वजह से हम आज, वो मिथ टूट ज़रूर रहा है लेकिन अभी भी मजबूत है, क्योंकि 125 करोड़ की आबादी में अगर हम 7 मेडल लेके आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हमें बहुत जल्दी भरनी चाहिए, और वो है खेल कूद में कैरियर। जी हाँ, अब भारत ये बदलता हुआ भारत है, और आप इस बात का ध्यान रखें। आज जो मौके मिल रहे हैं, इस पे जो बड़े बन रहे हैं, अगर आप देखिए नीरज चोपड़ा जी आज 15-16 करोड़ उनको सिर्फ और सिर्फ एक पदक जीतने से, गोल्ड मेडल जीतने से मिले। और उसके बाद भी अगर आप बोलें कि खेल कूद में पैसा नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है किस चीज़ में कितना पैसा आपको चाहिए। लेकिन पैसा ही एक चीज़ नहीं है, मेरे देश का स्वाभिमान है।
मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग विंबलडन जीतें, विंबलडन की ट्रॉफी उठाएं, मेरे देश के लोग फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का जीते हैं वो भी उठाएं, बिकॉज हम 125 करोड़ की यंग आबादी का देश है और हमको चाहिए कि हम इस चीज़ का पूरा पोटेंशियल यूज़ कर नहीं पाए साहब भारत का। हमारे दोस्तों को अभी भी ये समझना है कि कैसे हम अपने देश को और हमें आगे लेके जाना है, कैसे हमें आज़ादी वो करके दिखाना है आज़ादी से जिसके लिए देश आज़ाद हुआ था। क्या हम हर जगह हैं? हम खेल कूद में अभी आए हैं और इस ओलंपिक से अच्छा स्टेज हमारे लिए कोई और सेट नहीं कर सकता। हमने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते हैं पूरे विश्व में, एशियाड में नहीं, पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में। और हम चाहते हैं कि अगले बार जब 2024 में हम ओलंपिक्स में जाएं, हमारे पास वो टीम हो साहब कि 5 गुना हम 25 मेडल लेकर के आए, क्योंकि बहुत हो गया ये दूसरों को, जर्मनियों को जीतते हुए देखना, चीनियों को जीतते हुए देखना, यूएस को जीतते हुए देखना। अब हमारा वक्त है, चलिए कुछ करके दिखाएं, इस आज़ादी को सफल बनाएं। यही हमारे पूर्वज चाहते थे और यही उनके बलिदान देने का कद्र होगा। तो आई एम एन इंडियन, लेट्स स्वेयर बाय इट। जो चीज़ें आज़ादी की हमने आज बात करी है, इसका एक छोटा सा भी योगदान आप देंगे तो मेरे इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। Thank you so very much. I sincerely appreciate you all being there on my live show, and love you all. Have a very happy Independence Day.